जय हिंद। आइए आज जाना जाएगा कि यूजीसी क्या है, यूजीसी में क्यों विरोध हो रहा है ब्राह्मण समाज में, ओबीसी, एसटी, एससी, ज्यादातर सामान्य वर्ग में इसका विरोध हो रहा है। आइए लाइन बाय लाइन इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए, फर्स्ट वाला चीज है कि यूजीसी क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू में लेके आप सभी लोगों को लेके चलते हैं। इस प्रस्तुति में हम यह समझेंगे कि यूजीसी क्या है, 2026 का नया नियम क्या क्या आया है और क्यों हर जगह इसका विरोध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूजीसी है क्या। तो यूजीसी का मतलब यह है कि जहां भारत की उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था है। जो आपका यूजीसी जो है भारत की एक उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था है और यह मानक तय करती है और वित्त पोषण देती और मान्यता देती है। कहने का तात्पर्य है कि 1956 में इसका गठित किया गया था। जितने हमारे यूनिवर्सिटी हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सुधार करना है, कौन सी जरूरत है, क्या नीड है, उस समय उसका यूजीसी का गठन किया गया था। तो और हम लोग जानेंगे कि इसका जो गुणवत्ता और असर क्या है। देखिए, लड़कों पे इसका गुणवत्ता का असर क्या पड़ता है। यह विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में शैक्षिक गुणवत्ता और समान अवसर की सुरक्षित करने का काम करते हैं। मतलब जो जो चीज नीड लगता है, जो जो चीज आवश्यकता लगता है कि विद्यालय में यह चीज का जरूरत है, यह चीजें में यह सारी चीजें यह सुधार करना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। जैसे नहीं होता है कि ऊपर से जैसे लड़का सब पढ़ते हैं सब, तो मम्मी पापा पढ़ने तो सब काम तो सब होता है। जैसे मान लीजिए कोनो आप खेत बाड़ी बोते हैं, ठीक है, खेत बाड़ी बोते हैं तो जो नौका जो लड़कवा होते हैं सब दिया हुआ नहीं खेत पाते हैं सब। और उसके पापा जो होते हैं तो पिताजी उसको सिखाते हैं कि बाबू ऐसे ऐसे, और वो गाइडेंस करता है। तो गाइडिंग जो करने की जो बात है, निरीक्षण मतलब सामने से देखने वाली जो बातें हो रही हैं, वो हमारा यूजीसी करता है। ठीक है, अगला बात करेंगे कि इसका नीतिगत उद्देश्य क्या है। इसका नीतिगत उद्देश्य समझेंगे। सर, यूजीसी का जो उद्देश्य है शिक्षा में समानता लाना और या गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम करना। कि मतलब एक सही तरह से पढ़ाया लिखाया जाए, बेहतरीन तौर से ये चीजें हो, और संस्थागत नियमों को बढ़ावा देना कि जो जो नियम हम लगा रहे हैं कि सबको एक समान व्यवहार हो, सारी चीजें हो, ये चीजें हैं। तो इसका मेन इसका यही उद्देश्य है। लेकिन बट और आगे हम जानेंगे काहे विरोध हो रहा है। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी इनको तो दे दिया जा रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी वाले कुछ है। आगे हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगला नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि यूजीसी का जो नया का नियमवा क्या है 2026 में, और क्या क्या परिवर्तन हुआ है। नौका जो नियम 2026 में लॉन्च हुआ है, इसमें परिवर्तन क्या है, क्या चेंजिंग क्या हुआ है, आइए बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट राइट वाइडेंड, इसके मतलब क्या है। आदेश में जातिगत भेदभाव की परिभाषा है। अब हो गया ना मुद्दा की बातें। आप बताइए, पहले एसटी एससी तो सर्वे करता था, बट अब ओबीसी को भी ये लोग दे दिए कि ओबीसी भी जाके शिकायत कर देगा। तो जब तीनों वर्ग को जब दिए गए हैं तो जनरलों को दे देना चाहिए। अब जनरल पिसाएगा, इसलिए ना विरोध हो रहा है कि विस्तारित की गई है और ओबीसी समूह भी औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकेगा। मतलब कुछ अभी तक तो एसटी ओबीसी तो एसटी और एससी करवे करता था, और ओबीसी भी अब उसको भी दे दिया गया कि तुम भी जाके शिकायत कर सकते हो। तो इससे जानते हो बुलंद पढ़ाना पड़ेगा ना। अगला क्या है, समानता समिति का अनिवार्य। एक मतलब क्या, प्रत्येक संस्था में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, बीएचयू हुआ, तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और समानता समिति बनाना जरूरी किया गया है कि सारी चीजें एक समानता की चीजें बनाना जरूरी तय किया गया है कि हर जगह वहां पे समान लागू होगा, सारी चीजें होंगी। अगला हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग और निगरानी की बात। मुख निगरानी, त्वरित शिकायत निपटान और डेटा रिपोर्टिंग के नए अनुरूप जुड़े गए हैं। मतलब कोनो कुछ गलती उलती किया, तुरंत जाके शिकायत कर दो। वहां पे वो ऑफिसर तैनात किया जाएगा हर यूनिवर्सिटी में, को जो शिकायत आएगा ऑन द स्पॉट उसको लेके उसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। अब उसमें गलत, चाहे एसटी एससी ओबीसी गलती भी दे दिया तो उसे कोई लेन देन नहीं है,
इसमें पिछाने वाला तो आप समझ ही रहे हैं, जनरल को साफ है वो अलग तरीका में लेके चला गया है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट बातें करेंगे। और क्या विरोध क्यों हो रहा है, वाई इज द देयर ऑपोजिशन, इसके मतलब क्या है, मुख्य कारण है। थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे। सामान्य वर्ग छात्रों में अवसर की कमी का भय है। अवसरों आप समझ रहे हैं कि जितना, अब देखिए एसटी का अलग बांट दिया गया है, एससी का अलग बांट दिया गया, ओबीसी का पहले से बढ़ता है, और साथ जनरल कास्ट का, जनरल में कहां चलेंगे, जनरल में तो सब आ जाएंगे। तो चीजें हैं, इसमें क्या है, समान मतलब सामान्य वर्ग छात्रों में अवसरों की कमी का भाव है। ये हमको तो कोई अवसर ही नहीं मिलेगा, इन लोगों को शिकायत करने को सब चीज मौका मिल गया है, हम लोग को भाई कुछ नहीं है। अगला समझिए, कुछ शीर्ष जाति नेताओं का भी दाया है, नियम आरक्षण संवेदनशीलता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करेंगे। जो चीज हमारा एसटी में भी आरक्षण है, एससी का भी एक्ट लगता है, ओबीसी का भी आरक्षण है, ये चीजें हैं, तो इसका क्या बोल रहा है, प्रतिस्पर्धाओं को प्रभावित करेंगे। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, राजनीतिकरण क्या है। यूपी चुनाव जैसे संदर्भ में यह मुद्दा तेजी से बहस का विषय बन गया है, और यूपी में अभी 2027 में चुनाव होने वाली है, और इस पर लेके एक नई तरीका से बहुत छिड़ गई है। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे लाइन बाय लाइन। अगला क्या है कि विरोध का मुख्य तर्क क्या है। आइए थोड़ा गंभीरता से समझते हैं कि इसका तर्क क्या है, गंभीरता से। आइए, नए शिकायत अधिकार दबाव, संस्थागत मतलब ओबीसी सहित व्यापक शिकायत अधिकार से कॉलेजों पर जांच अनुसंधान का बोझ बढ़ने का डर है। ये नहीं बोले पहले एसटी जाके एक्ट लग जाता था, एससी भी एक्ट लग जाता था, और वे ओबीसी भी दे दिए हैं कि ओबीसी भी जाके सामान्य के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये वो चीज और बताते, एसटी और एससी का जमीन कोई नहीं खरीद सकता है, जनरल कास्ट कुछ हो सकता है, ये चीजें हैं। अगला बात करेंगे, प्रशासनिक भार क्या है। समाज क्षमता समितियों की रिपोर्टिंग और अनुपालन से छोटे संस्थानों का कार्यभार और खर्च बढ़ सकता है। मतलब भाई जो भी एक समानता की समिति बताई गई है, जो भी एक रिपोर्टिंग बनाई गई है, जो भी अनुपालन बनाई गई है, छोटा जो संस्था है, जो भी कार्यभार है, उस पर खर्च बढ़ सकता है। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसका दुरुपयोग क्या होगा। चलो हम मानते हैं कि यूजीसी जो है सबको समानता के लिए बनाया गया है, बट लेकिन इसका विरोध क्या है। कुछ विरोधी यह कहते हैं कि शिकायत तंत्र का दुरुपयोग सामान्य वर्ग छात्रों के खिलाफ मनमाने कदमों का कारण बन सकता है। सही बात है। अब देखिए एसटी, ओबीसी, एससी सबका एक्ट तो बन गया है, वो जाके शिकायत कर देंगे, जनरल के विरोध में करेंगे कि हाँ यहाँ रैगिंग हो रही थी, वो गरिया रहे थे, तो फलाना कर रहे थे, सही कर रहे थे, वो गलत भी बोलेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें हैं, तो ये तो गलत हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट वाली बातें हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है। आइए बात करेंगे कैंपस का जो प्रक्रिया हमारी जो होती है, कैंपस की जो प्रक्रिया होती है, हम लोग भी पढ़े हैं, तो एससी को कम नंबर में मिल जाता है, एसटीओ को मिल जाता है, एससी ओबीसी का मिल जाता है, जनरल का एक अलग, सबका कटाप अलग अलग बनता है। आइए हम लोग जानेंगे, कई विश्वविद्यालयों में हड़तालें, धरने और कक्षाओं का बहिष्कार देखा गया है। जैसे अभी जो ही यह लागू जो हुआ है, हर जगह इसका बहिष्कार होना शुरू हो गया, होना भी चाहिए। देखिए अगर आप जो यूजीसी जो होता है ये समानता को लेकर चल रहा है, तो सबको समान लेकर चला जाए, जो पहले का नियम चल रहा है। अब देखिए एसटी एससी तो पहले से लागू ही था, तो यह लागू यह था कि कुछ समय के लिए था, बट ये जो हमारे नेताएं जो लोग हैं, लोग इस चीज को मतलब सत्ता की लालच के लिए इसको बढ़ाते हमको लग रहा है कि और बढ़ाते कितना दिन लेके जाएंगे, और लास्ट में और ओबीसी एक्ट और जोड़ दे रहे हैं। हद है कि ओबीसी का भी, बाकी हम नहीं बोलेंगे। अगला क्या है, कानूनी चुनौती क्या है। कानूनी हमारी चुनौती क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दिया गया है और बोला है कि यह विवाद पर बढ़ने का संकेत देता है। सही है भाई, एकदम विवाद का संकेत होगा, काहे कि जो हमारा जनरल समाज है उसको तो आप तो एक मत्स्य के जैसे आप बना चुके हैं, उसका जीने का अधिकार नहीं है, चीजें हैं। अगला चलिए बात करेंगे, राजनीतिक बहस क्या हुई है। नए नियम, चुनावी मुद्दे बन रहे हैं, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण की आशंका बढ़ी गई है।
जो जो यह ध्रुवी मन होता है केंद्र होता है, मतलब ये सारी चीजें ले आके इकट्ठा, और जो जो चीजें जो हो रही है ना, या मान लीजिए एसटी को भी दे दिए, ओबीसी को दे दिए, एससी को भी दे दिए, और जनरल को वैसे ही जनरल पे जाके उड़ल हो जाओ, हो सकता है कि गलत तो प्रभाव जाएगा। और जे ना एसटी एसटी का एक्ट लगता था, वही ना ओबीसी का भी एक एक्ट दे देंगे कि ओबीसी भी बोल देगा जनरल ना कोनो, तो उसको भी धर दबोच के लेके जाओ, बाकी गलती वो बोलेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये कौन सा नियम है? तो साफे साफ मतलब एक आ गया, समझिए। नेक्स्ट और बातें करेंगे। 8वां, निष्कर्ष क्या है और आगे का रास्ता क्या है, कंक्लूजन में फॉरवर्ड क्या है, हम लोग जानेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या है, सभी लोग बैठ के निष्कर्ष बता रहे हैं, क्या निष्कर्ष लिया है। सब पहला है कि संवेदी कार्यान्वयन, मतलब इसके मतलब क्या होगा, नियमों को लागू करते समय सामाजिक संवेदनशीलता और संस्थागत तैयारी आवश्यक है। अगर यह नियम आप लागू करते हैं, फोर्स भी बुलाएंगे तब वो कुछ नहीं होगा, तो आप इसको बंद कर दीजिए, यह बढ़िया नहीं है ना। अगला से कि संवाद जरूरी क्या है, प्रदर्शकों की पृष्ठभूमि को समझकर चर्चा, समझौता और प्रशिक्षण के समाधान ढूंढना चाहिए। अगला हम बात करेंगे लक्ष्य क्या है, समान अवसर पर। लक्ष्य स्पष्ट है कि शिक्षा में समान अवसर, कठोर और समझदार नीति क्रियान्वयन से ही स्थिरता आएगी। देखिए सारी चीजें रूल सही है, सब बेहतरीन है, जो चीजें लगाया जा रहा है वो बेहतरीन तौर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि या तो आप एसटी एससी इसको एक खत्म कर दीजिए, इसमें ओबीसी को जोड़ने की क्या जरूरत है। जिस प्रकार शिक्षा जो चल रहा है, भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि जब स्टेट कुछ समय के लिए होगा, जब ये बराबर हो जाएगा, आज बराबर हो ही गया है। मानता हूँ सारी चीजें हर जगह होती रहती हैं। आप लोग की क्या राय है, सारी चीजें आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट